नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। रुक करेंगे दाहोद जिले की बड़ी खबरों की और अब समाचार विस्तार से। पहली खबर, दाहोद जिले के लीमखेड़ा हाईवे पर बीती रात एक डंपर और ट्रेलर के बीच दुर्घटना हुई और उसके बाद एक आयसर चालक ने आकर इन दो दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे 3 वाहनों के बीच दुर्घटना हुई और अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस दुर्घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची और कानूनी कार्रवाई शुरू की। इस दुर्घटना के कारण हाईवे पर यातायात जाम हो गया। मिली जानकारी के अनुसार लीमखेड़ा के पास हाईवे पर बीती रात डंपर और ट्रेलर के चालकों की लापरवाही से अपने वाहन चलाने के कारण 2 वाहन आमने सामने से जोरदार टक्कर मार गए और उसके बाद पीछे से एक आयसर के चालक ने भी लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 3 वाहनों के बीच दुर्घटना हुई, लेकिन कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि दुर्घटना के कारण हाईवे पर ट्रैफिक जाम के दृश्य बन गए। दुर्घटना के संबंध में पुलिस मौके पर पहुंची और कानूनी कार्रवाई शुरू की। अगली खबर, पूरे गुजरात के साथ साथ दाहोद जिले में भी 7 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक विकास सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में दाहोद जिले के झालोद तालुका में एपीएमसी में झालोद विधायक श्री महेश भाई भूरिया की अध्यक्षता में रबी कृषि महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभव बताए। साथ ही उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के हाथों प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का सम्मान किया गया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि वितरित की गई। इस अवसर पर झालोद विधायक श्री महेश भाई भूरिया ने कहा कि जब प्रधानमंत्री श्री गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे, तब भी किसानों की आय बढ़े और किसान अधिक समृद्ध बने। इस चिंता के साथ उन्होंने कई योजनाएं लागू की और वर्ष 2005-06 में कृषि महोत्सव की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान की, जिसका लाभ हमारे दाहोद जिले के आदिवासी किसान भी ले रहे हैं। कृषि के साथ पशुपालन एक पूरक व्यवसाय है, इसीलिए सरकार पशुपालन के लिए भी सहायता प्रदान कर रही है। राज्य सरकार किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्राकृतिक खेती पद्धति अपनाकर बागवानी क्षेत्र में अग्रणी बने किसानों की मेहनत की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने उपस्थित लोगों से स्वदेशी अपनाने और स्वदेशी को ही प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री के वर्ष 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए अभी से प्रत्येक क्षेत्र में नागरिकों को सहयोग देने के लिए कहा। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के स्टॉलों के माध्यम से कृषि प्रदर्शनी प्रस्तुत की गई, जिसका गणमान्य व्यक्तियों ने दौरा कर जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी ने विकसित भारत की शपथ ली। इस अवसर पर प्रांत अधिकारी श्री भाटिया झालोद, मामलतदार शैलेंद्र परमार, कृषि अधिकारी श्री LP खराड़ी, झालोद तालुका विकास अधिकारी श्री KH गढ़वी, पदाधिकारी अधिकारीगण, गांव के नेता बुजुर्ग, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी सहित बड़ी संख्या में नगरजन उपस्थित रहे। नीलम सेठ की रिपोर्ट।